अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल की जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उसमें आई नो कि आप लोग कोई ऐसी स्किल सीखना चाहते हैं जिससे कि आप घर बैठ के पैसे कमा सकें। आज की इस वीडियो में मैं जो आपको एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। बेसिकली ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली मल्टीपल कमोडिटीज़ करेंसीज की ट्रेडिंग को हैंडल करते हैं। मैं जो बेसिकली आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा और सिखाऊंगा वो यूएस डॉलर और पाउंड के दरमियान की ट्रेडिंग होगी। इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये लीगल है और इसमें पाकिस्तान में करेंसी विड्रॉ करने का और डिपॉजिट करने का इजी प्रोसेस है और इसका कोई इसमें लीगैलिटी इशू नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग भी होती है लेकिन वो पाकिस्तान में लीगल नहीं है। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो कि लीगल है और आपको इसमें ट्रेडिंग करने में कोई यानी इशू नहीं होगा। तो आए चल के इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं। बेसिकली ये वेबसाइट है alpari.org। इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप उसके थ्रू इस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस पे अगर आप देखें तो इस पे मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स की ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि आप अभी इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेस्ट है कि आप स्टैंडर्ड अकाउंट को चूज़ करें। और स्टैंडर्ड अकाउंट में बेसिकली आप ये करेंसी पेयर्स जो हैं इनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी यूएस डॉलर है, यूरो है और पाउंड्स हैं। और बाकी की इन्फॉर्मेशन अभी इतनी ज़रूरी नहीं है आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि इसमें मिनिमम जो ट्रेड वॉल्यूम है वो 0.01 है, यानी मिसाल के तौर पे आपने $100 डिपॉजिट किए हैं, सबमिट किए हैं, तो आप मिनिमम 1 सेंट से ट्रेड शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो 30% तक जा सकते हैं। इसकी बाकी डिटेल मैं अभी अकाउंट में लॉगिन करके फिर आपको समझाता हूँ। अब मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी कि आप जब आएंगे आपको नया अकाउंट क्रिएट करना होगा, जो कि आप ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। बेसिकली आप इस तरह से फॉर्म फिल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, ये सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। ये जब आप प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद कुछ इनर प्रोसेस है वो मैं आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करके देन दिखाता हूँ। जब आप लॉगिन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद भी आप इसी डैशबोर्ड स्क्रीन पे आएंगे, आपके प्रोफाइल क्रिएशन का पूरा एक स्टेप होगा जो कि आप जब रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे लॉगिन करके आएंगे तो आपको प्रोफाइल की फील्ड्स नज़र आएंगी जिसमें आपने अपना एड्रेस वगैरह देना होगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपने अकाउंट का स्टेटस नज़र आ रहा होगा। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये जैसे मेरा अकाउंट का स्टेटस ये बता रहे हैं कि अप्रूव्ड है। इसके वेरिफिकेशन के मल्टीपल स्टेप्स हैं जिसमें कि आपको अपनी वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और कुछ आपको अपना रेजिडेंस बिल, आईडी कार्ड की कॉपी वो सबमिट करवानी पड़ती है। उसके बाद ये आपका अकाउंट स्टेटस जो है अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर आप इसमें लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको इसमें अपना पूरे मेन्यूज़ में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि इसमें आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, यहाँ पे आपको अपना बैलेंस नज़र आएगा जो आप फंड्स डिपॉजिट करवाएंगे ट्रेडिंग के लिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आपने ट्रेडिंग करनी है। ये मैं अभी इस पे दोबारा आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह। यहाँ पे आपको अपने
डिफरेंट वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स नज़र आएंगे, यानी प्रोफाइल वेरिफिकेशन के और पेमेंट रिलेटेड चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल रिलेटेड आइटम्स जो हैं वो नज़र आएंगे। इस प्लेटफॉर्म की एक अच्छी चीज़ ये है कि इस पे अगर आप देखें तो आपको विड्रॉ फंड्स करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप विद इन 24 आवर्स आप किसी भी अपने बैंक अकाउंट में इस पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये ऑप्शन भी देख सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल ई वॉलेट्स को भी ये सपोर्ट करता है प्लेटफॉर्म। अब मैं एक्चुअल प्लेटफॉर्म की तरफ जाऊंगा। आपने माय प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है और उसके बाद वेब ट्रेडर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा। बेसिकली जब आप इस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ये आपको दो ऑप्शंस देते हैं, एक तो रियल ट्रेडिंग और एक डेमो ट्रेडिंग। बेसिकली जो ईमेल आपको रिसीव होगी अकाउंट क्रिएशन के बाद, उसमें डिटेल में इस प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करने का तरीका मेंशन्ड है। और अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे इस मेन्यू में अगर आप क्लिक करें तो ये यहाँ से भी इजीली डाउनलोड हो सकते हैं। अब बेसिकली हम जो भी यूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म वो है अल्पारी वेब ट्रेडर MT4। और क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मेरे पास डायरेक्टली लॉन्च का बटन आ रहा है। आपके पास पहले डाउनलोड के ऑप्शन आएगी, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और फिर जब आप अपने इस डैशबोर्ड व्यू में आएंगे तो आपके पास भी इसी तरह लॉन्च का बटन आएगा। इसके अलावा सेम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के मल्टीपल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। मैं लॉन्च पर क्लिक करता हूँ। अब ये यहाँ पे मुझसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांग रहा है, मैं वो एंटर करूँगा। और इसको एंटर करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, आपको भी ट्रेडिंग के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। एक तो ये कि आप डायरेक्ट लाइव ट्रेडिंग करें, रियल ट्रेडिंग, या आप डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। आपने जब आपको आपके डेमो अकाउंट या रियल अकाउंट के क्रेडेंशियल्स मिल जाएं तो आपने वो यहाँ पे एंटर करने हैं और यहाँ से आपने सर्वर चूज़ करना है। बेसिकली दो सर्वर्स हैं, अल्पारी ट्रेड 02। मैं अल्पारी ट्रेड 02 सर्वर यूज़ करता हूँ तो मैं ये सिलेक्ट कर दूँगा। और इसके बाद ये आपसे प्लेटफॉर्म के ऑप्शन पूछ रहा है, मेटाट्रेडर 4, मेटाट्रेडर 5। बेसिकली मैंने अकाउंट क्रिएट करते हुए प्लेटफॉर्म को मेटाट्रेडर 4 सेलेक्ट किया था तो मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। जैसे ही आपका ये लॉगिन हो जाएगा, आप ओके का बटन दबाएंगे तो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है उसकी एक्सेस मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल करेंसी पेयर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं ये लेफ्ट साइड पे। वैसे तो आपकी चॉइस है कि आप कोई भी करेंसी पेयर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी उस करेंसी पेयर के थ्रू ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा जिससे कि मैं अभी करंटली अर्निंग कर रहा हूँ और ये यूज़ कर रहा हूँ। लेफ़्ट साइड पे अभी आपको काफ़ी सारी लिस्ट हो रही है, लेकिन अपनी आसानी के लिए मैं इसको इंटरफेस को थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं राइट क्लिक करूँगा, मैं हाइड डाल करता हूँ, ये आपने देखा सारे हाइड हो गए। अब मैं सिर्फ वो पेयर यहाँ पे रखूँगा जिसमें मैंने ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे अगर मैं फिक्स मेजर्स पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे करेंसी पेयर्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी सबसे पहले आपको इसके थ्रू ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। बेसिकली ये पाउंड वर्सेस US डॉलर है। मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे चार्ट विंडो क्लिक करूंगा। अब बेसिकली ये चार्ट जो है GBP यानी ब्रिटिश पाउंड वर्सेस US डॉलर शो हो रहा है।
यहाँ पे अगर आप देखें अभी ये मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पे मेरे पास अभी बैलेंस में $106 पड़े हैं, यानी मैं तकरीबन $106 की बेस पे यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये ग्राफ में एक बेसिकली लाइंस शो हो रही हैं, और एक आपको एम्प्टी ये वाइट सी लाइन नज़र आ रही है, एक या आपको ब्लैक कलर की फिल नज़र आ रही है। बेसिकली इस चार्ट को कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न या कैंडल स्टिक चार्ट। बेसिकली आपकी जो सारी ट्रेडिंग है वो इसी चार्ट के ऊपर बेस करती है, और जितनी जल्दी आप इस चार्ट को लर्न करना सीख जाएंगे उतनी ही जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, उतनी जल्दी आप ट्रेडिंग एक्सपर्ट बन जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे आपको, अगर आप ऊपर देखें, आपको मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ रही हैं कि आप ट्रेडिंग जो है वो किस रेशियो से करना चाहते हैं। यानी आप जो ये ग्राफ है, या आप 1 मिनट का देखना चाहते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितनी जल्दी ट्रेडिंग में चेंजेस आ रही हैं, 5 मिनट का ग्राफ देखना चाहते हैं, 15 मिनट का, आधे घंटे का, इसी तरह ये 1 घंटे का, 4 घंटों का, या एक दिन का पूरी का ट्रेडिंग ग्राफ है, ये पूरे हफ्ते का है, और फिर पूरे मंथ का। बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि आपने डेली ट्रेडिंग करनी होगी, तो आप आधे घंटे का जो फिल्टर है वो चूज़ कर सकते हैं, या 15 मिनट का। और आप अपना एक टाइम सेट कर सकते हैं जिस टाइम से आप ट्रेडिंग जो है वो करना स्टार्ट करेंगे। और बेस्ट, क्योंकि हम बेसिकली पाउंड और यूएस डॉलर की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को चूज़ करें, तो हमें यूएस के टाइमिंग पे इस ट्रेडिंग को मैच करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं कि इस पे ट्रेडिंग जो है वो ऑलरेडी चल रही है। तो मैं क्योंकि 15 मिनट्स ट्रेडिंग को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं आपको उससे दिखाऊंगा, या 30 मिनट्स का करता हूँ, और मैक्सिमम मैं जाता हूँ तो मैं अर्ली बेस पे जाता हूँ, लेकिन बेस्ट मैंने 30 मिनट्स ही को फॉलो किया है ज़्यादा। बेसिकली ट्रेडिंग करने से पहले आपको सबसे पहले इस कैंडल स्टिक चार्ट के पैटर्न को समझना होगा। अगर आप देखें तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लैक कैंडल आपको जो नज़र आ रही है, या लाइन आप यानी फिल ब्लैक नज़र आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली इस टाइम जो मार्केट है वो डाउन आ रही है, यानी उस टाइम पे जो वैल्यू है करेंसी पेयर ट्रेडिंग की वो नीचे की तरफ आ रहा है, और फिल्ड पोर्शन का मतलब है कि इस टाइम जो मार्केट वैल्यू है वो अप हो रही है। तो बेसिकली इसी जो पेयर है इसी की बेस पे आपका सारा काम चलता है। बेसिकली अगर आप देखें तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम नोट करें यहाँ पे बेसिकली मार्केट बिल्कुल डाउन थी, लेकिन नीचे से मार्केट ने पुश लेना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा मार्केट अपवर्ड ट्रेंड की तरफ आ गई। मैं आपको एक दफ़ा फिर एग्जांपल इसकी दिखाता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे इस ब्लैक फिल लाइन के बाद बेसिकली मार्केट में इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने इसको पुश करना शुरू किया मार्केट को। तो उसके बाद अगर आप आगे देखें, ऐसे ऐसा मार्केट अप होती गई, यहाँ पे आके एक दफ़ा फिर नीचे आई है, फिर अप हुई, फिर नीचे आई, और अब ऐसे ऐसे अगर आप देखें फिर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। बेसिकली इस सारे पैटर्न को आपको समझना ज़रूरी है, इससे आपको आगे प्रिडिक्शन या आगे डिसीजन लेने में आसानी होगी कि अब आपने इन्वेस्ट करना है कि अब अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेल कर देना। यानी सेल करने का मतलब कि
आगे मैं आपको बाइंग एंड सेलिंग बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं। तो आपने किस टाइम पे बाय करने हैं, बेसिकली करेंसी और बाय करनी है, किस टाइम पे बेचनी है। लेकिन मार्केट एनालिसिस का मैंने आपको तरीका बताया कि आप किस तरह से इस कैंडलस्टिक पैटर्न की बेस पे मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। बेसिकली आपको डेमो देने के लिए मैं अभी इस काउंटर को थोड़ा 5 मिनट तक लेके जा रहा हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ट्रेडिंग किस तरह से होती है। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप 15 मिनट या आधे घंटे की बेस पे लेके चलें, लेकिन तरीका सेम ही होगा, क्योंकि आधे घंटे के काउंटर में इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी, तो शायद उतनी जल्दी मैं आपको डेमो नहीं दिखा सकूँगा। इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए 5 मिनट का जो है पैटर्न वो चूज़ करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट का मैंने चूज़ किया पैटर्न, तो ग्राफ काफ़ी ख़राब सा नज़र आ रहा है। लेकिन इधर अगर मैं 15 मिनट पे जाऊँ तो फिर भी कुछ थोड़ा सा ग्राफ जो है वो इस तरह से है कि मैं देख सकता हूँ कि मुझे पता चल जाएगा कि आगे मार्केट की कंडीशन क्या होने वाली है। और अगर मैं 30 मिनट्स पे जाऊँ तो खैर तब तो बहुत ही क्लियर है। और जैसे कि ये जो पैटर्न है, इसको अंडरस्टैंड करने का जो सारा प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो में अभी आपको नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो एक बिल्कुल सेपरेट डिबेट है। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको इनकी इस ग्राफ की पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से जो है करेंसी बाय करनी है और सेल करनी है। अगर अभी क्योंकि वैसे तो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ब्लैक जो है वो मुझे शो करे कि डाउन हुई, लेकिन उसके बाद ये एम्प्टी वाइट बार्स अप होनी शुरू हुई हैं। लेकिन उसके बाद अब फिर आप देखें यहाँ पे एक ब्लैक बार आ गई और उसके बाद अब फिर ये डाउन ही जाएगी। तो अभी अगर मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देखूं तो जिस टाइम मार्केट अभी डाउन या नीचे की तरफ आ रही हो, उस टाइम पे ज़ाहिर सी बात है आपको बाय नहीं करना चाहिए। आपको उस टाइम पे बाय करना चाहिए जब आपको पता चले कि आप मार्केट काफ़ी नीचे आ चुकी है, अब वो यहाँ से ऊपर जाएगी। जैसे कि आप ये पॉइंट देख सकते हैं कि यहाँ पे आके मार्केट बिल्कुल डाउन थी, यहाँ से आके उसने ऊपर जाना शुरू किया। अब ये ऐसा जो पॉइंट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पॉइंट कि जहाँ से मार्केट अब ऊपर जाना शुरू हो रही, ये बेस्ट पॉइंट होता है कि आप बाय करें। और जैसे कि अब यहाँ पे मार्केट मुझे आइडिया हो रहा है कि अब नीचे आ रही है, तो अब अगर मेरे पास कोई लेट से करेंसी मैंने कोई ऑर्डर बुक किया हुआ था तो वो मुझे फ़ौरन भेज देना चाहिए। अब ऑर्डर बुकिंग का मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कि किस तरह आपने करेंसी जो है वो बाय करनी है। अभी हाँ, मैंने इसको 1 मिनट पे लेके गया हूँ ताकि मैं आपको ट्रेड करके दिखा सकूँ। अभी अगर आप ये ग्राफ देखें तो ये यहाँ पे आपने देखा है मार्केट टॉप पे थी। अब इस पॉइंट के बाद से ये मार्केट गिरना शुरू हो गई। अब मैं इंतज़ार करूँगा कि कब ये मार्केट दोबारा से ऊपर जाना शुरू होगी, उस टाइम पे मैं ये बाय करना शुरू करूँगा। और जैसे ये मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी और मैं बाय करूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉफिट्स किस तरह से होते हैं। अब मैं आपके सामने क्योंकि मैं इस पैटर्न का आपको मैं बाद में तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू होगी। मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही होंगी 0.01 या 0.02। बेसिकली मेरे पास $106 बैलेंस में पड़े हैं।
0.01 का मतलब कि अगर मैं बाय करूँगा तो मेरे $10 कम हो जाएंगे। मैं करता हूँ 0.12, ये मैंने बाय का बटन दबाया, इसको ओके किया। हाँ, मेरे पास मुझे मिनिमम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अभी बैलेंस कम है। मैंने जैसे ही बाय का बटन दबाया तो ये मेरा, आप देख सकते हैं, ऑर्डर प्लेस हो गया। बेसिकली ऑर्डर प्लेस का मतलब कि मैंने बाय इसको किया है 1.246 पे, और ये आप देख सकते हैं, ये लाइन आपको नज़र आ रही है, मैंने इस लेवल पे बाय की है। ये जो आपको अगर नज़र आ रही, मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ, ये लाइन। और बेसिकली मुझे प्रॉफिट तब होना शुरू होगा जैसे ही ये जो आप देख सकते हैं, ये लेवल, ये जो चल रहा है, ये इस लाइन को क्रॉस करेगा। जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा मुझे प्रॉफिट्स होना शुरू हो जाएंगे। बाकी आप डिटेल ये जो सारी ट्रेडिंग की चल रही है वो आपको यहाँ पे भी नज़र आती रहेगी। आप इस ऑर्डर को ओपन भी छोड़ सकते हैं, जैसे ही ये प्रॉफिट में जानी शुरू होगी आपने फ़ौरन इसको सेल कर देना है। सेल करने का तरीका भी मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली ये बटन आपको नज़र आ रहा होगा क्लोज़ का, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो ये ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। लेकिन मैं अभी इसको इसलिए नहीं दबा रहा क्योंकि मुझे अभी नज़र आ रहा है कि अभी ये प्रॉफिट माइनस में जा रहा है। मैं इंतज़ार करूँगा कि ये वापस मार्केट इस लेवल से ऊपर कब जाना शुरू होगी। जैसे ही जाएगी मैं इसको बेच दूँगा और आप देख सकेंगे मुझे फ़ौरन प्रॉफिट शो हो जाएगा। अगर आप देखें तो मैंने इस लेवल पे आपको दिखाने के लिए बाय किया था, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी तेज़ी से नीचे जा रही है। और नीचे अगर आप देखें तो आप ये देख सकते हैं, मुझे दिखा रहा है कि बैलेंस मेरे पास इतना था, मैंने ये ऑर्डर बुक किया जिसकी वजह से मेरे पास अब $80 जो हैं वो अकाउंट में रह गए। अगर मैं अभी इस ऑर्डर को क्लोज़ करूँगा तो मुझे $20 का नुकसान हो जाएगा, जो कि मैं नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा कि मार्केट दोबारा इस लाइन से ऊपर जब जाए तब मैं इसको क्लोज़ करूँगा। एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने अगर कोई ऑर्डर ओपन किया है तो कोशिश करें कि अपनी ट्रेडिंग बंद करने से पहले या क्लोजिंग से पहले इस ऑर्डर को क्लोज़ ज़रूर कर लें, इसको ओपन ना छोड़ें। ओपन छोड़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है आपने इसको ओपन छोड़ दिया इस लेवल पे आके, और जब आप दोबारा आएँ तो हो सकता है कि वो मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी हो। और ये भी हो सकता है कि इस लेवल पे अगर आपने इसको ओपन छोड़ दिया और आप अगले दिन आके जब ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देखें तो ये नीचे भी जा सकते हैं। तो मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि आप कोशिश करें अपने ओपन ऑर्डर, जिस दिन आप ट्रेडिंग शुरू करें सुबह अगर आपने कोई ऑर्डर ओपन किए तो कोशिश करें कि दिन ख़त्म होने तक अपने सारे ऑर्डर्स को क्लोज़ कर लें। अब मैं वेट करूँगा इस मार्केट को वापस ऊपर जाने तक। जैसे ये ऊपर जाएगी मुझे प्रॉफिट शो होना शुरू हो जाएगा, मैं इसको फ़ौरन बेच दूँगा। बेसिकली यही एक तरीका होता है इस ट्रेडिंग का, रिस्क के थ्रू अर्न करने का। मैंने क्योंकि अभी आपको दिखाने के लिए मिनट पे ऑन किया, यूजुअली हम आधे घंटे के काउंटर पे ट्रेडिंग करते हैं। और आप देख सकते हैं अगर आप इस पैटर्न को सीख गए तो आप हर आधे घंटे बाद एक अच्छी अमाउंट ऑफ डॉलर्स जो है वो अपने बैलेंस में ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने क्योंकि जैसे ही देख लिया था कि मार्केट डाउन है, मैंने उसी टाइम एक और ऑर्डर बुक करवा लिया था। और अब आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से जैसे ही मैंने देखा मार्केट ऊपर जाने लगी, मैंने एक और ऑर्डर बुक कराया और अब मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट शो हो रहा है 8.5%। और जो मैंने आपकी डेमो के लिए बुक कर दिया था उसके ऊपर मुझे शो हो रहा है 4.50। अब मैं जो आप
के डेमो के लिए मैंने ऑर्डर बुक किया था वो, क्योंकि मैंने विदाउट एनी किसी भी वो रीडिंग के बैठ किया था, इसलिए मैं इसको फ़ौरन जो है वो क्लोज़ कर दूँगा। और वो ऑर्डर जो मैंने एक्चुअल रीडिंग के बाद प्लेस किया था, जो कि मैंने यहाँ पे बाय किया था, और उसको मैं अभी ऑन होल्ड रखूँगा क्योंकि मुझे उस पर प्रॉफिट हो रहा है। अब आप ये देखें कि मैंने जैसे ही वो एक डेमो ऑर्डर क्लोज़ किया जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने 106 से स्टार्ट किया था और मुझे $2 का फ़ायदा हो गया। और अभी स्टिल मैंने ये ऑर्डर क्लोज़ नहीं किया क्योंकि अभी मुझे इस पर मार्केट जो है वो ऊपर जाती नज़र आ रही है, और जितनी ऊपर जाएगी मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर मैं अभी इस ऑर्डर को बंद कर दूंगा तो मुझे $60 का प्रॉफिट हो जाएगा। और लेकिन अभी आप मार्केट कंडीशन देख सकते हैं, अब आप ये देख सकते हैं फिर मुझे यहाँ पे पोजीशन नज़र आ रही कि मार्केट डाउन जा सकती है। तो मैं इसको ज़्यादा अभी लॉस क्योंकि मुझे हो रहा है, मैं वेट करूँगा कि वापस मार्केट रीस्टोर करे कि ऊपर जाए, फिर मैं इसको सेल करूँगा। आप देख सकते हैं कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी थोड़ी देर पहले तो मेरे पास $106 थे, और थोड़ी देर में मैंने जो है अब तक $6 कमा लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि किस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है। बाकी इस ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि मैं सिर्फ आपको इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करना बताऊँगा कि किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है और बाइंग एंड सेलिंग करनी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है उसका आपको पता चल सके। और प्लीज़ मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो इससे रिलेटेड, प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं उसको कोशिश करूँगा कि फ़ौरन रिप्लाई बैक करूँ। थैंक यू।